सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती। एक गांव था। गांव में एक बाप और बेटा रहते थे और माँ उनकी पहले चल बसी थी। और एक बाप और बेटा रहते थे और बेटा स्कूल में पढ़ता था और बाप दिहाड़ी लगाता था और अपने बेटे को पढ़ाने की कोशिश करता था। भाई मैंने अपना बेटा पढ़ाना और बहुत ज़्यादा पढ़ाना, भाई सरकारी नौकरी लगना चाहिए, मेरी तरह दिहाड़ी नहीं लगानी चाहिए, ऐसा ऐसा सोचता रहता था। दोनों लाड़ा लाड़ी बात करते थे आपस में, भाई हमारा बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए और देखो वाला ऐसे हमारी तरह मेहनत नहीं इसको करनी पड़ती, भाई ये इसको भी अच्छी तरह नौकरी मिले, सरकारी नौकरी, अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी निकाले। भाई ऐसे करते दोनों मियाँ बीवी बात। इधर से ऐसा हो गया कि लाड़ उसकी जो पत्नी वो जो चल बसी वो कुछ बीमार रही और उस चल बसी भाई वो नहीं रही। और फिर बाप और बेटे रहे दो, बाप और बेटे दो रहे। धीरे 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 बेटे को पढ़ाता रहा और बाप भी बुजुर्ग होने लगा धीरे धीरे भाई। और पढ़ाई ख़त्म करके फिर बेटा देखो तैयारी की नौकरी की, फिर नौकरी लग गया। फिर उसके बाद क्या किया, फिर बेटे ने नौकरी की तैयारी की, 4-5 साल तो घर में रहा, फिर नौकरी की तैयारी की। उसके बाद वो बेटा लगा बहुत बड़ा अफसर, बहुत बड़ा अफसर लगा। उसने उस टाइम सोचा था ऐसा जब मैं नौकरी लगूंगा अपने पिताजी को मैं बहुत बड़े होटल में रोटी खाने को ले जाऊँगा। भाई एक दिन मैं अपने पिताजी को बड़े होटल में खाना खिलाऊँगा। भाई ले गया और बड़े होटल में खाना खा के जो पहली पे मिली उसको, उसने बोला पहली पे ले गया अपने माँ पिताजी को, अपने पिताजी को ले गया और होटल में गया, बहुत बड़े होटल में बाहर लाके खाना खाने गया। वो पिताजी को खाना नहीं आ रहा है खाने, लड़का गया कहीं बाहर कहीं और उसको नहीं आया, पिताजी को रखा काट कि भाई आया मैं अभी, और पिताजी को रखा खाना खा। वो लगा खाने, जो खाना खाने लगे वो सारे कपड़े में लगा पड़ने, कहाँ कहाँ लगे गिरने, उसको खाना नहीं आ रहा है खाने। सारे लोग लगे उसको हंसने, कोई लगे हंसने लोगों को जो आदमी होते हैं वो लगे हंसने, भाई खाना नहीं आता, खाना क्यों लाते हैं यहाँ। कोई सैने बुजुर्ग को देखने लगे, देखो हैं और भी सैने सैने बुजुर्ग आए हुए देखने लगे। और उतने में देखा उसने भाई वो आ गया लड़का, लड़का आया और उसने क्या किया, उसने भी वो जो थाल अपने हाथ में पकड़ी और अपने पिताजी को चमचे से खिलाया और सारा खाना खिलाया पिताजी को। और उसके बाद वो हाथ पैर धुलाया, बोले दो बिले पिताजी। फिर वो पिताजी के हाथ पैर में साफ किए और उसके बाद वो वहाँ से पेट में वो उसको बेटर को पैसे पैसे दिए। उसके बाद वहाँ से लगे निकलने और दोनों पिताजी हाथ से पकड़ा, चल बोले अब जाएंगे हम, बोले अब बोले घर जाना बोले। तो अब सारे लोग वहाँ देखने लगे, सैने बुजुर्ग और भी वो देखने लगे। और वहाँ जैसे वो दरवाजे में पहुँचा लड़का अपने पिताजी को लेके, पीछे से एक सैना बुजुर्ग थी, उसने बोला इधर आ जा, बोले इधर आ जा। बोले बेटा पहली बार देखे, बोले मैंने ऐसा लड़का, बोले ऐसे लड़के बोले सारे लागे होने, क्या जरूरत है बोले आश्रम खोलने की, बोले तब तो बोले कोई जरूरत नहीं पड़नी, बोले आज देखो बोले मैं इतना बड़ा अफसर, बोले अपने पिताजी की बोले कितनी इज्जत करता, बोले सारे बच्चे बोले ऐसे लागे कहने इज्जत, बोले ना आश्रम खोलने की कोई जरूरत नहीं है, बोले जो बोले आज बोले जगह जगह बोले आश्रम खुले है, बोले ना इन बच्चे की वजह से खुले है, बोले ना जो आजकल बोले आजकल के बेटे बोले ऐसे माँ बाप बोले मानते नहीं है। और आप लगे बोले चमचे खिलाए बोले अपने पिताजी को खाना, बोले इतना बड़ा अफसर हो के, बोले यहाँ बोले बच्चे से घर में खाना नहीं बोले देते, कहाँ तो रहे बोले चमचे खाना खाना खा रहे, बोले होटल में खाना ले जाने। तब आए वापस वहाँ से, तब वापस आ गए वहाँ से। तब बोले उसने ऐसा, वहाँ और भी आए थे 2-3 बुजुर्ग और भी आए थे, घर में खाना नहीं मिलता उनको, तो वहाँ आए, देखो वहाँ थोड़ा बहुत काम करना उन्होंने, तो वहाँ खाना खाना देखो उन्होंने, जहाँ बर्तन बुर्तन साफ करने। तो बोले हम बोले ऐसे ऐसे आए, बोले और बोले हमारे बच्चे बोले नौकरी करते पर हमारे बोले कुछ नहीं देते, बोले हम आए बोले यहाँ, बोले हम बोले 3-4 थी हो, हम बोले यहाँ बोले बर्तन धोते हैं, बोले तो बोले हमारे को यहाँ खाना मिलता, बोले घर में किसने बनाना, बोले घर में तो बोले कोई नहीं है बोले बनाने वाले। पत्नी बोले हमारी पहले चलो बस ये, बोले बहू बेटे बोले बाहर रहते साथ ही और हमारा बोले कोई ये नहीं है, बोले तब बोले उसने ऐसा लड़का आए वापस, तो उसको आया आंसू, देखो लड़के को बड़ा तरस आया। उसने बोला अपने पिताजी बिठाए कुर्सी के ऊपर, आप बैठो इधर, उनको बोले बेटर बुला इधर, आज की मेरी तरफ से खाना इनको, इन 3 जो बुजुर्ग सैने बुजुर्ग पिताजी तीनों है, आज मेरी तरफ से इनको खाना है। और तीनों को खाना खिलाया और पैसे दिए उसने लड़के ने और खाना खुना खा के उसके बाद अपने पिताजी को हाथ से पकड़ा और अपने घर चला। तब लगे और रोने, उनके उनमें आंसू लगे आने। उन्होंने जो 3 बुजुर्ग थी उन्हें बोला बेटा ऐसे बेटे सारे लागे होने ना, सबके बोले बेटे ऐसे लागे होने, बोले सब माँ बाप के बेटे बोले ऐसे लागे होने, क्या जरूरत है बोले आश्रम खोलने की, बोले आजकल बोले जगह जगह बोले आश्रम खुले हैं, सड़कों रोडों में बोले पड़े हुए कांबड़ के बीच में सो रहे हैं, बोले ऐसे बोले सांस जा रहे हैं बोले ठंड की वजह से, ऐसे बच्चे बोले क्या जरूरत है, बोले क्या जरूरत है बोले ऐसे आश्रम जाने की, क्या है बोले सड़क में बैठने की। सबके बच्चे बोले ऐसे देना चाहिए थी, बोले भगवान ने। उसमें सैने बुजुर्ग लगे, बोले आपने पता बोले किस जन्म का, बोले अच्छे कर्म किया, बोले तो बोले आपको ऐसा अच्छा बेटा भी लाए, बोले इतना बड़ा अफसर हो के अपने माँ बाप की। उसने बोला फिर बेटे ने बोले मैं तो इतना बड़ा अफसर लगा, तब मेरे पिताजी ने पढ़ाया, बोले तब लगा बोले मैं इतना बड़ा अफसर, जिसने बोले पढ़ाया नहीं थी, बोले मैं कहाँ से लगना थी अफसर, मेरे को क्या पता थी बोले पढ़ाई के बारे में।
मैं तो बोले मेरी माता जी बोले मर गई, बोले बड़े भारी पैसे लगे, बोले उसके लिए एक्सपायर हो गई, बोले मेरी माता जी नहीं रही, बोले उसके लिए बोले बहुत पैसे लगे। तभी बोले पिताजी अपना तब भी हार नहीं मानी भाई, तभी बोले मेरे को भी पैसे देने दी। दिन को भी काम करती थी, रात को भी बोले डैडी लगाता था, दिन को भी बोले डैडी लगाता था, रात को भी बोले डैडी लगाता था। मेरे को पता बोले मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की है। बोले आज बोले मैं अपने पिताजी को भूल जाऊँ, बोले फिर क्या फ़ायदा बेटे होने को। बोले आज बोले मैं करूँगा अपने पिताजी के साथ ऐसा, कल बोले मेरे बच्चे आएंगे वो बोले मेरे साथ ऐसा करेंगे। बोले मैं तो बोले तब तक मेरे बच्चे मेरे पिताजी को आँखें खुली है, तब तक बोले मैं अपने पिताजी को बोले कभी थोड़ा जैसा कष्ट भी दूँगा, चाहे मैं पत्नी क्यों नहीं ला। बोले अपने पिताजी को बोले थोड़ा जैसा कष्ट भी मैं दूँगा। बोले जब तक मेरे पिताजी की आँखें खुली है और बोले इसका आराम के टाइम है, अब बोले कोई इसको नहीं है कष्ट की जरूरत नहीं है। बोले अब इसको बैठने की जरूरत है। बोले और बोले मैं इसको बिठाना और बैठो वाले अपने घर में बैठो और अब शादी करनी। बोले मैंने अब तो बोले मैंने शादी नहीं की हुई और बोले मैंने रखा है ऐसा कि अब घर में रखा है एक नौकर हो, मेरे पिताजी को टाइम से रोटी बनाए और टाइम से खाना दे और मेरे पिताजी के कपड़े धोए और इसको खाना टाइम टाइम से, भाई चाय पानी सब कुछ। तो ऐसा होता है, बेटे भी कोई ऐसे होते हैं दुनिया में, सारे बेटे एक तरह नहीं होते। उन तो 3 बुजुर्ग थी आए बेचारे, उनके मुँह में आंसू आगे निकलने, ऐसे परेशान हो गए हो, तरस गया हो भाई, ऐसे बोलते बोले किसी के बच्चे देखो। तो ऐसा होता है, अपने माँ बाप को देखो सेवा करो इनकी। जे देखो ये ना ही हमारे को पढ़ाए पादे बोलते हम तो पढ़ लिख के तुमने क्या किया हमारे को, पढ़ाए किसने हमारे को। इनने बोला थी भाई हमने अपने पैसे बचा के ना ही हमारे को पढ़ाई थी, हम कैसे पढ़ने आगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम आगे करेंगे कोशिश पढ़ने की। इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई हमने अपने पैसे आगे अपने के लिए दे रहने बच्चे बुच्चे को, कुछ नहीं होता किससे पढ़ना, किस तरह से पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता ऐसा, ना उतनी अक्ल होती है। माँ बाप देखो पूरी ज़िंदगी की मेहनत लगाते हैं अपने बच्चे के ऊपर, बाद में तो ऐसे रोड में मत फेंको। हमारा तो ठीक है नीचे नीचे दिखना बोला, मैंने देखे एक दिन और कांबड़ के नीचे वैसे बाल भी हुए ऐसे, तब कोई आदमी निकले नीचे, भाई संस्था है कैसी, सैने में जुड़ गए और ये नीचे कहीं राजस्थान साइड, तो सैने में जुड़ गए, इधर उधर घूमे हुए गिरे हुए, उनको ले जा रहे हो और वो एक आश्रम खुला है वहाँ ले जा रहे हैं और ब्लेड से उनके बाल में है, बुरे हाल है बाल के, एक बाद ऐसी बस वो तो कहाँ उन्हें बाल नाना धोना यानी कुछ भी, ब्लेड से उनके बाल काट रहे हैं और तब जाके उनको कपड़े पहना रहे हैं, तब जाके अच्छी तरह से उनको इंसान की ज़िंदगी दे रहे हैं जीने। ऐसे बच्चे भी है किसी के। एक ले बोले एक लेडीज जैसा मेरे को रखा, बोले मेरे बहू ने लाई, बोले बस स्टैंड में छोड़ा और खुद गायब हुई, बोले रोने रो रो के पागल हो गई। मेरे को बोले 2 3 साल हो गए बोले ऐसे भड़कते हुए, तब आश्रम में ले गए वो, उनको बोले कितने आदमी है वहाँ। तो ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा मत करना चाहिए। देखो हमारे साथ हमारे माँ बाप करे ऐसा, फिर क्या हो, कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे करेंगे आगे ऐसा। इसे अच्छी तरह से रखो, जो हम खाते नोम खुशी और इनको भी नोम खुशी दो, हम खाते भाई दाल से इनको भी दाल से दो, ऐसे नहीं कि डेली दो भाई इनको मीट चिकन और घी। ये तो गलत है ना, सूखे रूखी जा जैसे भी दे, अपने माँ बाप अपने घर से मत निकालो, पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत होती है। तो ऐसे लगे उस लड़की को देखो सारे शाबाश करने। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। आप देखो शेयर और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को एक बार नहीं करते हैं, कभी कभी मेरी वीडियो को भी शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।